जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी 24 मई के दिन स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 24 मई के दिन। चलिए, रिवर्स आ गया। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है व्हील ऑफ फॉर्चून की। तो यहाँ पर 10, 8, 18 मून की एनर्जी है। आप लोगों के बीच में कोई फाइट दिखाई पड़ रही है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई मदर फिगर है, किसी के मन में बहुत नेगेटिविटी है, कोई बहुत डाउटफुल है, इल्यूजन में है। यस, 10, 8, 18। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे आपने इंट्यूशन के थ्रू अपना कोई काम स्टार्ट किया है। आपके दिल ने कहा, आपका पैशन था, आपका बचपन का ख्वाब था, आपने उसको पूरा किया। अपने पैशन को आपने अपना करियर बना लिया, ऐसा भी पॉसिबल है। यस, मे बी आपका मूड स्ट्रॉन्ग है एंड आपके अंदर अकल्ट साइंस को लेकर या फिर जो हिडन सीक्रेट मतलब नॉलेज होती है, गुप्त ज्ञान को लेके आपके अंदर काफ़ी क्यूरोसिटी हो सकती है एंड उसी में आपने अपना करियर बनाया है। जैसे कुछ लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं। आई डोंट मतलब जो लोग क्या होते हैं, जैसे आप स्केलेटन को सर्च करते हैं, क्या जगह जगह गड़े होते हैं। मतलब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब जो निकला था खुदाई में, इन सब चीज़ों में किसी का इंटरेस्ट हो सकता है। या फिर इसी तरह की कुछ चीज़ें पास्ट में जो ख़त्म हो गया, जो चला गया, क्या था वो, उसकी सच्चाई जानना, मिस्टीरियस चीज़ें पता लगाना, थ्रिलर एंड मिस्ट्री मूवी देखना, घोस्ट वाली मूवीज़ देखना, इस तरह के इंटरेस्ट किसी के अंदर हो सकते हैं एंड वो उसी को अपना करियर बना चुका है। 9 ऑफ वैंड में भी आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं जिन्होंने बहुत लंबे टाइम तक करियर में स्ट्रगल किया है। मे बी पहले आप 9, 8, 17 स्टार की एनर्जी, पहले आप कंफ्यूज थे। मे बी आप पहले खुद पे विश्वास नहीं कर रहे थे। आपके अंदर ये पावर पहले से थी मून वाली, लेकिन आपने इसको कभी हवा नहीं दी थी। आपने कभी इस चीज़ को लेके ज़्यादा डीप में गए नहीं थे। एंड मुझे ये भी दिख रहा है जैसे आप में भी पहले आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, आप कंपटीशन वगैरह दे रहे थे, आप सोच रहे थे कि आपका करियर ऐसी किसी चीज़ में बनेगा, लेकिन आप निकल गए किसी अलग ही फील्ड में, बिल्कुल डिफरेंट फील्ड में। मे बी ऐसी फील्ड जो आपके फैमिली खानदान में भी कभी किसी ने ना ज्वाइन की हो। ओके, मुझे यही एनर्जी आ रही है। 9, 8, 17 आप स्टार बन गए हैं, आप फेमस हो गए हैं, आपका नेम फेम बढ़ गया है। 17, 10, 27 हर्मिट की एनर्जी, मे बी आप गुरु बन गए हैं, आप काफ़ी सीनियर पोजीशन पे पहुंच गए हैं। या फिर आपको मतलब आप ओल्ड सोल हो सकते हैं, आपकी सोल अवेकनिंग हो गई है, आपकी सोल की कॉल थी ये। मतलब मे बी आप पास्ट लाइफ में भी यही काम कर रहे थे एंड इस लाइफ में भी वही गड़े मुर्दे उखाड़ना। यस, लिटरली मुझे यही एनर्जी आ रही है। जैसे देखिए, चाहे आप टैरो ले लीजिए, चाहे आप अकल्ट ले लीजिए, चाहे आप भाई जो तांत्रिक होते हैं वो भी क्या करते हैं, स्पिरिट से अपना काम करवाते हैं। जो टैरो रीडर होते हैं वो क्या करते हैं, आपके दिल में झांकते हैं, आपके पार्टनर के दिल में क्या क्या दबा हुआ है, क्या वो छुपा रहे हैं, ये सब निकालना। ठीक है। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग भी यही करते हैं, ज़मीन के अंदर से सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। तो मतलब ये मुझे कुछ एनर्जी आ रही है, गड़े मुर्दे उखाड़ना, ये किसी का कोई काम हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन आ चुके हैं, सभी इक्वल हैं। यस, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, साइकेट्रिस्ट, इनका भी काम यही होता है। देखिए, बोलने में थोड़ा ज़्यादा गंदा है क्योंकि वर्ड ऐसा है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि साइकेट्रिस्ट का काम क्या होता है कि जिस पेन को आपने अपने दिल में छुपा लिया, दबा लिया, वो नॉट बन गया, गांठ बन गया एंड वही आपको प्रॉब्लम दे रहा है, वही आपकी ज़िंदगी झंड कर रहा है, वही डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। तो साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं, आपकी काउंसलिंग करते हैं एंड आपके अंदर से वो सारी चीज़ें रिलीज़ कर देते हैं। लोग रोते हैं फूट फूट के, बहुत ज़्यादा, मतलब उनके अंदर जो ट्रॉमा स्टोर होता है वो रिलीज़ हो जाता है एंड वो ठीक हो जाते हैं। तो यही, ये सब के सब हीलिंग के ही डिपार्टमेंट हैं। तो मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो ऐसा ही कोई काम कर रहा है। अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन, सभी लोग नहीं लेकिन आपको पता होगा, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन दे चुके हैं, बहुत
पेपर वगैरह दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं एंड आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप एक बार अपने दिल की सुन के देखिए। क्या पता आप कुछ और करने के लिए बने हैं एंड आप कहीं और ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जिसने हार्डवर्क बहुत किया है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिला है, क्योंकि वो गलत जगह पे हार्डवर्क कर रहा था, उसका एरिया कुछ और ही है। ठीक है, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, तो आप इसको एक बार कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, नंबर है आपके लिए 10 4 8 5 5 6। 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। 4 5 4 6 10, 4 5 6 10। ठीक है, तो एम्प्रो की एनर्जी है। कोई बड़ी एज का व्यक्ति है आपकी लाइफ में, मे भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं जो काफ़ी बड़ी एज के हैं, लेकिन यहाँ पर एक एम्परर एंड एक किंग ऑफ वैंड के बीच में कुछ नेगेटिविटी चल रही है। फिलहाल तो ये मुझे आपके पार्टनर ही दिख रहे हैं। 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी, डिटैचमेंट की एनर्जी। आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप की एनर्जी है लेकिन रिवर्स में है। मतलब आपके पार्टनर को आपसे दूर किया गया था, या तो इनके ऊपर उच्चाटन किया गया था या फिर ये नेचुरली डिटैच हुए थे आपसे। किस वजह से डिटैच हुए थे, डिवाइन ये बताइए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि, या फिर आप इनसे डिटैच हो गए थे। फादर ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई है। किसी का ईगो हर्ट हुआ था, मे बी आपकी जो डिमांड थी वो आपके पार्टनर ने फुलफ़िल नहीं की थी, या फिर आपके पार्टनर की विशेज़ आपने फुलफ़िल नहीं की थी, जिसकी वजह से फादर ऑफ वैंड। कोई थर्ड पार्टी थी आपके पार्टनर की लाइफ में, मे बी ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था एंड आपके पार्टनर मतलब आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल था, जिस वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे, आपसे दूरी बना ली थी, क्योंकि इनको लग रहा था मुझे पता नहीं क्यों कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए कुछ फिशी एनर्जी भी आ रही है। मे बी ये आपके साथ कनेक्ट हुए थे, मे बी इन्होंने अपने मुंह से नहीं बताया था कि ये मैरिड हैं, लेकिन आपको पता चल गया एंड देन आप खुद ही इनसे डिटैच हो गए। फिलहाल यहाँ पे डिटैचमेंट है, चाहे आपकी तरफ से हुआ था चाहे इनकी तरफ से हुआ था। 8 ऑफ कप रिवर्स है। कोई डिसअपॉइंट हो गया था बहुत ज़्यादा, मे बी आप इनसे दूर हो गए तो ये भी बहुत मतलब भारी मन से इनको वापसी करनी पड़ गई। या फिर ये भी पॉसिबल है कि इनकी लाइफ में कोई अदर पर्सन था जिसने ऑब्जेक्शन किया। अब वो इनकी वाइफ भी हो सकता है, वो इनकी मदर भी हो सकता है, या फिर इनका खुद का मन भी हो सकता है। जैसे कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस था, तो इनको लगा कि नहीं हो पाएगा, वापस चलो, तो इन्होंने मूव ऑन कर लिया। लेकिन अब ये कार्ड रिवर्स आया है, मतलब ये फिर से आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों, अब क्यों आ रहे हैं? टेम्परेंस, टेम्परेंस एंड टेम्परेंस। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक ही फायर में जल रहे हैं, आप दोनों पछता रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बैडली मिस कर रहे हैं। 14 8 22 फिर से 4 की एनर्जी। भाई साहब, आप दोनों की एनर्जी तो बिल्कुल एक ही है। मे बी ये कोई बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत नामी गिरामी पर्सन हो सकते हैं एंड अब आप भी हो चुके हैं। मे बी आप इनसे दूर होने के बाद आपने भी मतलब काफ़ी तप किया है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा है, काफ़ी हार्डवर्क किया है एंड अब आप भी एम्प्लॉय की पोजीशन पे पहुंच गए हैं। मतलब आप भी ओनर हो सकते हैं, ये भी मुझे ओनर दिख रहे हैं किसी चीज़ के एंड आप भी ओनर बन चुके हैं। 4 4 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको हील करना चाहते हैं एंड आप इनको हील करना चाहते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा फायरी कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है। 4 4 8 10 18 मून की एनर्जी, इंट्यूशन। मे बी इधर आपको बहुत टाइम बाद इनकी याद आनी स्टार्ट हो गई है, या फिर ये कनेक्शन काफ़ी पहले में भी 3 4 साल 5 साल हो गए हैं, तब ये आपसे इन्होंने मूव ऑन किया था, तब ये कनेक्शन ख़त्म हुआ था एंड फिर अचानक से आप दोनों को एक दूसरे की बहुत तेज़ी से याद आनी स्टार्ट हो गई है। बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे को मिस करने लग गए हैं। तो देखिए, जब आप मिस कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका पार्टनर उधर से आपको मिस कर रहा है, क्योंकि मुझे वही एनर्जी आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन? 6 ऑफ कप। मे भी आप दोनों को लगा कि यहाँ पे धोखा हुआ है, दोनों में से किसी एक को लगा हो सकता है यहाँ पे धोखा हुआ है। मतलब जैसे कि ये मैरिड थे, इन्होंने भले ही आपको बताया नहीं, आपको लगा इन्होंने धोखा किया, जबकि रियलिटी ये थी
कि कोई थर्ड पार्टी इन पर नज़र रख रही थी एंड उस वक्त ये आपको नहीं बता सकते थे, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि धोखा था नहीं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि 5 6 11 जस्टिस की एनर्जी, आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी, मतलब सोल टू सोल कनेक्शन था, जिसकी वजह से आप दोनों की सोल एक दूसरे को लेके क्रेव कर रही है। जैसे फिर तेरी कहानी याद आई, जैसे काफ़ी लंबे टाइम बाद एक दूसरे की बहुत तेज़ी से याद आ रही है। 4 4 8 8 11 19 सन की एनर्जी, ओ माय गॉड, अभी भी वो प्यार जैसे यंग है। जैसे कि मैं आपको ये कार्ड दिखाऊं तो ये देखिए, ऊपर से सब ब्लैक है लेकिन अंदर से सब वैसे ही हरियाली छाई हुई है। तो वही मुझे दिख रहा है कि चाहे कितना भी टाइम हो गया है, लेकिन वो फीलिंग अभी तक जवान है सबकी सब, भले ही कितना टाइम निकल चुका है। ओके, हेरोफेंट की एनर्जी, आपके पार्टनर टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा नेम फेम रिकॉग्निशन आप दोनों के पास है, क्योंकि दोनों की एनर्जी एम्प्रो की है। अब जो फीमेल होती हैं, या तो दोनों सेम जेंडर के हो सकते हैं, या तो यस मे भी सेम जेंडर की प्रॉब्लम है यहाँ पर, जिसकी वजह से लग रहा था नहीं हो पाएगा तो ज़बरदस्ती मूव ऑन करना पड़ा। या फिर मुझे क्या दिख रहा है कि जैसे जब फीमेल वर्किंग होती हैं तो वो स्ट्रिक्ट डिसीजन भी लेती हैं, सीईओ होती हैं, बॉस होती हैं, तो इनकी एनर्जी भी मस्कुलिन हो जाती है। तो वो मुझे एनर्जी भी आ रही है 50% लोगों के लिए। फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों का काफ़ी नेम फेम है, फूल की एनर्जी, लेकिन अब आप लोगों का उन सब से उच्चाटन हो चुका है, उन सब से आपका डिटैचमेंट हो चुका है। आपको लग रहा है जैसे ये सब बकवास है, मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे अपना पार्टनर चाहिए। जैसे जिद, 10 5 15 डेविल की एनर्जी, जैसे क्रेव, मैंने बताया ना क्रेव हो रहा है, मुझे चाहिए एट एनी रेट। जैसे किसी को शुगर क्रेविंग होती है, किसी को बताशे पानी पूरी खाने की क्रेविंग होती है, तो इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी क्रेविंग हो रही है। 6 ऑफ सॉर्ड, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है ये। 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी, आपके पार्टनर को लग रहा है कि चाहे जितना भी इनके पास पैसा है, लग्जरी है, सब कुछ है, लेकिन ये फक्कड़ हैं क्योंकि आप इनके पास नहीं हैं। 6 ऑफ सॉर्ड, लॉन्ग डिस्टेंस तो है, ये आपसे डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं। सन ऑफ कप, मे भी इनके बेटा हो सकता है, बेटी हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस, ये बिल्कुल बच्चों की तरह आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत मुझे दिख रही है। बहुत कम लोगों के लिए मुझे किसी न्यू पार्टनर की एंट्री दिख रही है। मे भी कुछ बन पाया नहीं था, ज़्यादा कुछ खास नहीं हो पाया था एंड कनेक्शन ख़त्म हो गया था, तो मुझे दिख रहा है ये फिर से आपकी तरफ आ रहे हैं। किंग ऑफ वैंड, किंग है डिवाइन, 8 ऑफ सॉर्ड। यस, ये आपसे दूर इसलिए हो गए थे क्योंकि ये जो है सूली पे चढ़े हुए थे, मतलब ये समझ जाइए कि इनके सर पे तलवार लटकी थी। जो थर्ड पार्टी थी वो इनको खून के आंसू रुला रही थी, इसकी वजह से मे भी कोई थर्ड पार्टी जान गई थी, जिस वजह से आपके पार्टनर आपके लिए कुछ कर नहीं पाए एंड आप इनसे डिसअपॉइंट हो गए। 5 6 11 11 8 19 सन की एनर्जी, दोनों साइड से सन की एनर्जी आ रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि जितना लव आप उनसे करते हैं उतना ही लव वो भी आपसे करते हैं। मुझे अभी स्क्रीन पे 12 12 13 13 यही एनर्जी दिख रही है। तो भाई बिल्कुल आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मुझे ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी आ रही है। क्या गाइडेंस है आपके लिए डिवाइन, मुझे बताइए। फायर, भाई फायर ही लगी पड़ी है। 10 की एनर्जी, लेट गो ऑफ इमोशनल अपहेवल एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। तो जो हो चुका उसे लेट गो कीजिए एंड जो रिन्यू, जो न्यू, जो मतलब कोई न्यू पर्सन आ रहा है या तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो अगर आप पास्ट के पार्टनर को चाहते हैं तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, लेकिन पास्ट को लेट गो कीजिए, मतलब जो हो गया उसे जाने दीजिए। अच्छा, यहाँ पे 2 कंडीशन है, या तो बिल्कुल न्यू पर्सन आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं तो पास्ट को जाने दीजिए। 2 ही चीज़ें तो कर सकते हैं, ठीक है। जय माता दी।